अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी मेरा व्लॉग हो रहा है यहाँ से शुरू। ये सुबह 7:30 का टाइम है और यहाँ पे हम करवा रहे हैं जी घर में स्प्रे मच्छर वाला, मक्खियों वाला, कीड़े हाशरात वगैरह, क्योंकि घर में मेरे घर में आपको पता है दरख्त हैं, पौधे हैं। और जब से मेहमद को डेंगू वायरस हुआ है ना, तब से मतलब हमने ना अब पहले साल में 2 बार करवा लेते थे, अब हम साल में समझें 4 बार करवा लेते हैं। हर सीज़न में 2 बार करवा लेते हैं और हर कमरे में करवाना होता है। वाशरूमों में कोई भी हमारी कोशिश होती है कि कोना ना रहे। और मैं मलिक साहब अगर घर पे खड़े हों, मामू जी खड़े हों तो ठीक है, नहीं तो मैं सर पे खड़ी रहती हूँ कि कोई कोना ना रहे। ये वाशरूम तक आप देख सकते हैं, ये मेरे कमरे का वाशरूम है और यहाँ हर जगह हमने करवाना होता है कि ताकि जो है ना कोई भी कीड़ा पतंगा कुछ भी हो वो मर जाए। और माशाल्लाह बिल्कुल भी कमरों में अगर पंखा नहीं भी चल रहा तो आपको ज़रा नहीं लगेगा कि जैसे बाज़ दफ़ा होता है ना कमरों में जाएं पंखा ना चल रहा हो तो मच्छर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छे कोई बाहर के जो ये स्प्रे अब कंपनियों को दिए गए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे हो रहा था जी मेरे रूम में। और दूसरा ये कि जो अब हमने अब पेंट करवाए हैं, पहले हम करवाते थे तो वो दीवारों पे निशान रह जाते थे, लेकिन इस बार ना इस स्प्रे की वजह से कोई वाइट धब्बे नहीं रहे। और ये देखें, ये खिड़की तक मतलब ये करके जाते हैं, ये सरकारी तौर पे बुलाए हुए होते हैं हमने, इन्हें कहना पड़ता है, मतलब जो इस तरह नहीं कि ये खुद आके घरों में कर जाएं, इन्हें खुद कहना पड़ता है या पेमेंट कर दी या आप इन्हें मतलब इस तरह कह लें। तो हम स्पेशल इन्हें बुलवाते हैं क्योंकि हमारे घर में दरख्त हैं और ख़ुसूसन हमें अब ना खौफ सा लगा रहता है कि कहीं पौधे हैं, मच्छरों की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। और ये देखें जी, अब ये किचन में मैं करवा रही हूँ और किचन में मैंने सारे बर्तन वगैरह हर चीज़ उठवा ली थी। मैंने हेल्पर से मैंने कहा यहाँ से निकालो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह जाए तो ये जहर होता है, तो फिर आप उसको वॉश कर सकते हैं। बर्तनों को जैसे चीनी पत्ती के डिब्बे पड़े होते हैं, घी का डिब्बा पड़ा होता है, तो उन्हें आप पहले ही उठा लिया करें। मैं ऐसा ही करती हूँ, कुछ नहीं रखती। अगर कुछ रह भी जाए तो फिर मैं उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ टीवी लाउंज में ये कर रहे थे तो पर्दे, खिड़कियाँ, हर जगह आना अच्छी तरह करवा लेती हूँ मैं, ताकि नीट हो जाए। और जी काम शाम सारा नीट करवाने के बाद, किचन को दोबारा साफ़ करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन। आज थोड़ा सा मैं खुश भी थी और परेशान भी। मुझे आज 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। वो ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं। और जी यूट्यूब टीम का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। ज़ाहिर है ये है भी खुशी वाली बात, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ क्योंकि मेहमद को खसरा कहते हैं, चिकन पॉक्स कह लें, मतलब वो निकल आए हैं। मुझे नहीं पता कि इतनी केयर, इतनी हिफाजत करने के बावजूद मेरा बच्चा अब साल में दूसरी बार जो है ना बीमार हो रहा है। और आज का दिन वैसे भी मेरा ज़्यादा मसरूफियत का दिन है क्योंकि आपको पता है ये आखिरी अशरा चल रहा है माह रमज़ान का, और मैंने मस्जिदों में इफ्तियारी करवानी थी। और अच्छा हमारा मतलब अच्छा खासा प्लान था कि हम ना मस्जिदों में पकौड़े या समोसे या काफ़ी सारी चीज़ें फ्रूट के साथ तो ज़ाहिर जाएंगी, खाने के साथ हम कुछ ना कुछ चीज़ें घर बना लेंगे ताकि जो है ना दिक्कत ना हो। लेकिन मेहमद की वजह से ना इतना वो बच्चे को हो गई है और उसे इतनी बुरी तरह ख़ारिश है। डॉक्टर कहते हैं कि आप एडमिट ना करें, ये घर में ऐसे बच्चे जो है ना, आप घर में मेडिसिन लिख दिया उन्होंने और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। उन्होंने कहा आप ना इस बच्चे को घर पे रखें। और आपको पता है छोटा बच्चा जब अगर घर में एक फ़र्द भी घर में अगर आपके बीमार हो जाता है ना, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना सब ही परेशान हैं और सब भी अजीब सा माहौल हो जाता है। बस मैंने जो शॉपिंग की है वही मैं बाज़ार से अपनी चीज़ें ले आ सकी हूँ। मैंने अभी अपने बेटे के शूज़ नहीं लिए, मैंने उसकी वॉच लेनी होती है, उसे वॉच का बड़ा शौक़ होता है उसको। मैं की चूड़ियों का मतलब मुझे और चूड़ियाँ लेनी है, उसे ज्वेलरी लेनी थी, उसे शूज़ पहनाना था। मैं नहीं जा सक रही क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, उसे इतनी खुजली शुरू हो जाती है। और देखिए मैंने सालन बनाना था, अब मेरी साथ में नेबर आई हैं, वो मुझे कह गई हैं कि आपके बच्चे को खसरा निकला हुआ है।
अपना घर पे सालन बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। मैंने कहा बहन अब माह रमज़ान आगे पीछे तो बंदा एडजस्ट कर लेता है। और यहाँ पे मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मुझे कहता है मम्मा मुझे ना दिखाओ अपने चैनल पे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब दुआ करेंगे आपके लिए, सेहत के लिए। और ये देखें, ये इस तरह इसके जिस्म पे इतने मोटे मोटे दाने। ये अभी पहला दिन है और बाद में वो कहते हैं कि ये ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ ना कुछ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, कुछ ना कुछ इसके साथ रह जाता है। जितनी हम इसकी केयर करते हैं ना कोई मतलब इशू हो जाता है। सदका खैरात भी, सदका खैरात मैं ये नहीं कि मैं करती नहीं हूँ, मैं करती रह जाती हूँ, सदका भी इसका देती रह गई हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे के साथ हो जाता है। अल्लाह पाक सब बच्चों को, सब माओं के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और मैं यहाँ पे सालन बना रही थी, मैंने बादामी चिकन कोरमा बनाना था, लेकिन मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। बस मैंने थोड़ा सा यही बनाते हुए मैंने कहा आपके साथ दिखाऊं। और यहाँ पे मैंने सारा ग्राइंड कर लेती हूँ, मिसाला बादाम वगैरह मैंने अलहदा से कर लिए थे। इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये रेसिपी। मैं नहीं कर सकी, आपको सारा बताया है मैंने कहा बस। और यहाँ पे ये देखें मैं चावल धो रही हूँ क्योंकि देग बनानी है। फ्रूट वगैरह मैं मस्जिदों में घर मैंने नहीं दिखाए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आप कोई नए काम कर रहे हो तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो करते हैं, वो कहते हैं नहीं बस अल्लाह के नाम पे चीज़ जो आप कर रहे हो तो दिखावा ज़रूरी नहीं होता। वैसे बता देती हूँ आपको, मैंने चीनी, जामे शीरी, फ्रूट्स वगैरह मैंने मस्जिदों में भेज दिए थे। मलिक साहब ऑफिस से लेके आए थे सब, उन्होंने मतलब वहाँ पे मस्जिदों में, हमारी 4-5 मस्जिदें हैं जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक। एक तो मेरी समझे बिल्कुल बैक साइड पे है घर के, वहाँ पे मतलब हमने करना होता है। और चावल वगैरह हमने कहा हम घर देग बनाएंगे और वो भी मतलब उधर भेज देंगे। और मैं पहले सारे सिस्टर को अपने ससुराल में मतलब बुलाती हूँ सबको, लेकिन एक मेहमान की वजह से, और दूसरा मैंने कहा नहीं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं एक बच्चे को तकलीफ़ हो तो दूसरे को हो जाती है, मैंने नहीं बुलाया। ये देखें जी, और ये भाई बना रहे हैं देग। ये इतनी अच्छे राइस मतलब कुकिंग करते हैं ना, देगें बनाते हैं बहुत कमाल की। और मैं दूसरा आपको ये बताऊँ कि मैंने जो है ना ज़र्दा बनाना इसी से सीखा था, इसी भाई से। बहुत अच्छा जो है ना मतलब ये शेफ़ है, तो मैंने कहा आज आपको दिखाऊं। मैंने चाइनीज़ राइस इनसे बनाना सीखे हैं, ज़र्दा बनाना, क्योंकि ये अक्सर जब मैं देगें बनवाती थी तो मलिक साहब तो ये काफ़ी, जब मेरे फैमिली के लोगों में जाना या नेबर में, तो उन्होंने कहा ना बहुत मज़े की आपने बनवाई हुई थी। तो बस मुझे यहीं से शौक़ आ गया। जब ये आए तो भाई आते थे मेरे घर में, तो मैं इनके साथ खड़ी हो जाती थी कि भाई आप बना रहे हैं, मैं देखना। फिर 1-2 दफ़ा मैंने बनाया और मैंने कहा इन्हें कॉल करवाई, मैंने कहा भाई आके चेक करो कि ये टेस्ट ठीक है। तो उन्होंने कहा बाजी कमाल कर दिया आपने घर पे देग जैसा टेस्ट बना दिया। तो ये इस बंदे का कमाल है, एक तरह का मेरा टीचर भी समझ लें। ये बेचारा है ज़रा सीधा सा, लेकिन बहुत अच्छा नाइस बंदा है। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये आज साथ साथ मेरी आवाज़ मतलब पहले साथ बना हुआ था, ये मेहमद की वजह से ना बस मैंने कहा इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं से सही बना है, कहीं से सही नहीं बना। और इसी तरह जी आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। और जी ये देखें यहाँ पे राइस, और मैं 2 मिनट बाद वीडियो में थोड़ा सा इसलिए खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे महसूस होता है मेहमद रो रहा है, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा ख़ारिश है। वो मेरी ना तवज्जो मेहमद की तरफ चली जाती है, लेकिन क्योंकि अब हमने अपना काम भी करना है, घर को भी देखना होता है, तो इसीलिए मैं समझती हूँ जो मतलब हिम्मत वाली बात होती है, लेकिन करनी तो है क्योंकि जी ये हमारी एक तरह की जॉब है। और ये देखें जी यहाँ पे दम लगा के वो भाई चले गए थे और हमने जल्दी बनवा ली थी। ये देखें ये घर पे ये घर वालों के लिए मैंने फ़्रूट वगैरह काट लिए थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बाज़ार से कुछ ले ली थी। और यहाँ पे बस सब ने थोड़ा थोड़ा जल्दी से वो करके, तो क्योंकि मस्जिदों में भिजवाना था, पहले चावल वगैरह मस्जिदों में दिला लिए थे मैंने, और फ्रूट्स तो दोपहर में ही चले गए थे, और चीनी और जामे शीरी की बोतलें और लीमू हमने पहले ही भेज दिए थे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सब करके
और यहाँ मलिक साहब को रोज़ा था, उन्होंने एक खजूर खा के उन्होंने कहा अब मेरा बुरा हाल है, एंड हो गया, मैं चावल खा रहा हूँ, अब आप ख़ुद बांट सकती हो तो बांट लो, क्योंकि मेरे में अब हिम्मत नहीं है। और यहाँ पे जी राइस खा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जी बहुत अच्छे व्लॉग आया करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें, मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और हौसला अफजाई भी होती है हमारी कि जी जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए होते हैं तो हम कहते हैं कितना अच्छे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ख़ुसूसन पढ़ के कि पता नहीं इसी तरह कि हमारे साथ लोग मतलब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी हमारे जो कमेंट कर रहे होते हैं ये भी हमारे फैमिली की तरह, बहन भाइयों की तरह होते हैं। ज़ाहिर है वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। और ये देखें जी, ये राइस साथ नेबर में अब मैं भिजवा रही थी, क्योंकि मस्जिदों में पहले चले गए थे, अब मेरे नेबर वाले रह गए थे, मेरे पड़ोसी मेरी बहन ने, मैंने कहा ये ना बाद में मुझे व्हाट्सएप पे वो आए बाजियो हमारे पे गुस्सा था जो आपने राइस नहीं भेजे। मैंने कहा क्योंकि ये एक तरह की मोहब्बत होती है, ज़ाहिर हर बंदा अपने घर से वो करता है, लेकिन इस तरह करना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ बस वो अपना समझ के अगर वो कोई इस तरह कर रहा है तो। यहाँ साथ सारी प्लेटें इस दफ़ा डिस्पोज़ल वगैरह डब्बे मैंने नहीं अपने बर्तनों में किया है, क्योंकि बस कुछ निज़ाम हमारा जो है ना सेट नहीं बैठा। और जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़।